अगर आपने क्वेश्चन का मतलब समझ लिया तो क्वेश्चन भी हो जाएगा। कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी x1 y1 एंड q x2 y2। कह रहा इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या निकालो, डिस्टेंस निकालो। ठीक है भाई? अरे हाँ है ना। फिर वो क्या बोलता है, व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, जब PQ किसके पैरेलल है, y एक्सिस के, पहले केस में, और दूसरे केस में PQ किसके पैरेलल है। तो पहले इसका चित्र बना लेते हैं, बना ले। देखो क्या बोलता है, समझना भाई गांव वालों। x एक्सिस और ये y एक्सिस, ध्यान देना कहीं भी बना दो। वो बोलता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द p, बात नहीं करनी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द p x1 y1 एंड q x2 y2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो। हालांकि डिस्टेंस निकालना आता है हमें, डिस्टेंस फार्मूला होता है क्या, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। When PQ is parallel to y axis and PQ is parallel to x, हम डिस्टेंस फार्मूले से भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूले से भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, लेकिन पहला केस पहले केस में निकालना है और दूसरे केस में निकालना है। तो देखो हम बिना डिस्टेंस फार्मूले का यूज करे भी बता देंगे, ध्यान देना भाई प्लीज। क्वेश्चन में लिख देगा विदाउट डिस्टेंस फार्मूला, सुनना बात ध्यान से, सभी बात को ध्यान से सुनेंगे। तो डिस्टेंस निकालना है P से Q का, और पहले केस में बोलता है PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये PQ हो गया, ऐसे बना देते हैं, या पूरे लंबा बना दो तुम्हारी मर्जी है, यहीं तक बना देते हैं, यहीं से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये P है और ये Q है, बात समझनी है अच्छे से ये। ठीक है, तो ये PQ किसके पैरेलल है पहले केस में, y एक्सिस के। P के पॉइंट क्या है बोलो, x1 y1, और Q के पॉइंट क्या है बोलो, x2 y2। ठीक है भाई, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है मुझे, क्या निकालना है। अब इसमें बोला नहीं ना विदाउट डिस्टेंस फार्मूला या विद डिस्टेंस फार्मूला, तो हम सीधा डिस्टेंस फार्मूले से निकाल रहा हूं मैं। क्या निकाल रहा हूं, डिस्टेंस। अब सुनना मेरी बात, जो खास बात आएगी ध्यान से, देखते हैं कितने लोग समझ पाएंगे। यहां तक क्लियर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, और PQ किसके पैरेलल है, बना दी PQ पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है भाई, अब डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस PQ का डिस्टेंस, ये सिंबल होता है डिस्टेंस का। क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, अंडर रूट क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आ गया डिस्टेंस, ये आ गया डिस्टेंस, लेकिन ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। अब देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो, सिंपल सी बात है, देखते हैं कितने लोग मुझे बता पाएंगे। ठीक है, पूछो। मैं बोलता हूं यहां पे एक वैल्यू है 1, क्या है, यहां पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे सेलेक्ट करोगे बोलो, x की सीध में 1, और जो y का होगा वो पॉइंट, यस और नो। अरे हाँ या ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ऐसे करके। तो बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1 1। इसकी सीध में एक और पॉइंट है, यहाँ पे क्या होंगे पॉइंट बोलो, x का 1 और y का 2। यहाँ पे ये इसके पॉइंट क्या होंगे, 1 एंड 3। तो आप एक बात देख रहे हो कि अगर ये सारे पॉइंट्स की बात कर रहा हूं मैं, तो इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर लोगे तो उसमें x की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि कोई भी पॉइंट होगा तो उसकी सीध में x यही होगा। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत भाई किसी को। तो आपने एक बात समझ ली कि जब भी कभी कोई लाइन पैरेलल टू क्या होती है, y एक्सिस, तो उसमें जो x के कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, सेम रहते हैं, कहीं भी कितने मर्जी पॉइंट। हाँ या ना, पक्की बात है भाई, नहीं आई बात समझ। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, यदि कोई एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, तो बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे पता लगाने हैं। तो ये इसकी सीध में x होगा और इसकी सीध में क्या होगा, y। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता लगाने हैं, तो इसकी सीध में ये वाला x हो गया और ये इसकी सीध में ये क्या हो गया, y। तो y तो सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब अगर कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो उसमें x के कोऑर्डिनेट सेम रहते हैं, और अगर कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है तो उसमें y के कोऑर्डिनेट सेम रहते हैं। अरे हाँ अंबे, पक्का। अब देखो भाई क्या बोल रहा है वो बोलता है PQ का डिस्टेंस निकालो। पहले कैसे बोल दिया, PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। पहला केस फर्स्ट,
क्या है, पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब जैसे ही आपने पता लगा लिया पी क्यू पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो इसमें एक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेम। तो x1 बराबर क्या होगा, x2, या x2 बराबर x1 होगा। अरे हाँ या ना। अब हम एग्जैक्ट PQ का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये रहा PQ का डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट x2 बराबर क्या है, तो x2 की जगह x1 रख दूं, तो x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पक्की बात। और सिंप्लीफाई करते हैं तो अंडर रूट x1 माइनस x1 जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा, एंड ये आ गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करते हैं तो जीरो तो हटा ही दो, तो ये क्या आ गया, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो डिस्टेंस क्या आ गया, y2 माइनस y1। क्लियर है भाई। और इस पे ना मोड लगा देना, क्या लगाना, मोड, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। हो सकता है इसका आंसर क्या आ जाए, नेगेटिव। अरे हाँ या ना, नहीं आई बात समझ में। तो ये कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है हमें पता नहीं लगता, खाली क्योंकि 2 3 4 लिखा होता तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा पता लग जाता। लेकिन यहाँ पे y2 और y1 लिखा, हो सकता है इसकी वैल्यू कितनी होती, 5, इसकी वैल्यू कितनी होती, 2, तो 5 माइनस 2 पॉजिटिव आता, या इसकी वैल्यू 2 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 5, तो क्या आता है, नेगेटिव। लेकिन डिस्टेंस तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अरे हाँ भाई हाँ, समझ में आई बात, नहीं आई। अच्छा केस 1 हो गया। केस 2 है कोई माइका लाल जो मुझे बता दे कि केस 2 में क्या है, PQ इज पैरेलल टू किसके, x। अब अगर PQ पैरेलल है x एक्सिस के, तो उसमें कौन से कोऑर्डिनेट बराबर होंगे, y के, पता लग गया। तो यानी y1 बराबर क्या होगा, y2। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हैं, क्या है, PQ का डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, एंड प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, तो ये क्या आ गया, PQ का डिस्टेंस अंडर रूट x2 ये तो ऐसे कैसे रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और y2 और y1 क्या है, बराबर, तो y2 की जगह y1 लिख दूं या y1 की जगह y2 लिख दूं, तो y1 बराबर y2, तो y1 की जगह y2 लिख दो या y2 बराबर y1 लिख दो, एक ही बात है। तो y2 की जगह y1 लिख दिया माइनस y1 का स्क्वायर, बोले क्या हो जाएगा, 0, ये 0 हो जाएगा, हटा दो। तो PQ का डिस्टेंस इस केस में क्या आ जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो PQ का डिस्टेंस क्या आएगा, x2 माइनस x1, और इसमें क्या लगाओगे, मोड, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। और हमने मोड क्यों लगाया, क्योंकि हमें नहीं पता x2 बड़ा है या x1 बड़ा है, यस और नो, क्लियर है, पक्का। तो ये बात हमेशा याद रखना, ये याद भी रखना कि अगर कोई एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, तो वहां पे कौन से कोऑर्डिनेट बराबर होते हैं, y के। x एक्सिस के पैरेलल है तो y के वैल्यू बराबर होंगी, और y एक्सिस के पैरेलल है तो x के कोऑर्डिनेट। ऐसा क्यों होता है बताया मैंने आपको, क्लियर है भाई।